युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन सिंह यादव इंदौर दौरे पर आए, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता लेकर अलग अलग मुद्दों पर बीजेपी सरकार का घेराव किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रेस वार्ता के दौरान युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन सिंह यादव के साथ शहर अध्यक्ष रमीज खान, जिलाध्यक्ष दौलत पटेल समेत तमाम युवा कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान यादव ने अलग अलग मुद्दों पर बीजेपी सरकार का घेराव किया। तीन बिंदु हैं। पहला बिंदु व्यापम का अपडेट नर्सिंग घोटाला, दूसरा फर्जी आंकड़ों पर राष्ट्रपति अवार्ड घोटाला, प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन के तहत जो घोटाला हो रहा है, और तीसरा इंदौर नगर निगम मित्र घोटाला। ये तीन घोटालों के तहत आज हमने यहाँ प्रेस वार्ता ली और ये बताया कि नर्सिंग घोटाले में हम जिस तरीके से युवाओं के साथ ये शोषण होता हुआ देख रहे हैं कि उसके फीस वो भर रहा है, वो अपने जीवन का समय दे रहा है और उसे पता चलता है कि वो कल बेरोजगार होने जा रहा है, क्योंकि तथाकथित यहाँ से प्रदेश में उन नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता दी गई जो कि कंप्लीटली फर्जी थे। तो जब वो फर्जी तो वो डिग्री फर्जी, तो किसका भविष्य खराब हुआ? हम जैसे युवाओं का। तो मेरा निवेदन है कि तथाकथित इस पर नैतिकता के आधार पर हम इस्तीफा की मांग करते हैं स्वास्थ्य मंत्री जी से। दूसरी बात, हम बात कर रहे हैं जल जीवन मिशन, जिसके तहत ये तय किया गया था कि हर घर पे नल होगा और हर घर पे जल होगा और टंकी होगी हर गांव में। हुआ क्या? कई जगह लाइन डली तो वहां पर टोटी नहीं लगी, टोटी लगी तो वहां जल नहीं है। तो मैं ये मानता हूं ये सबसे बड़ा किताबों में आने वाले समय में घोटाला है, क्योंकि यहाँ जो कंपनियां काम कर रही हैं वो कंपनियां गुजरात की कंपनियां काम कर रही हैं और उन्होंने तथाकथित कागज पे सारा कार्य किया। अगर आप जमीन पे जाएंगे, कहा हम कोलकी गांव सेंधवा विधानसभा में थे, आप जाके देखिए, मैंने कवरेज भी किया है कि लाइन बिछी हुई है, नल नहीं है, टंकी है, पानी नहीं है, बोरिंग नहीं है। तो आप ये देखिए कि कहां जा रहा है वो पैसा। और हमारा प्रयास है, हम इसके खिलाफ आरटीआई भी लगाने जा रहे हैं, जिसके तहत हर जिले में हमें पता चलेगा कि कहां कितना घपला किया गया है। तीसरी बात, शहर में लगातार बढ़ते अपराधों पर यादव ने बीजेपी सरकार को निशाने पर लेते हुए तमाम आरोप लगाए हैं। देखिए, मैं ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं उनके अंदर वो नैतिकता, वो मानव भाव जागा कि हमारे ही साथी अगर ये कर रहे हैं तो इस देश को, इस प्रदेश को कौन बचाएगा, फिर इनकी रक्षा कौन? तो मैं मानता हूं कि बहुत अच्छी जांच की उन्होंने, कि अपने ही लोगों को पकड़ा और ये बताया कि नहीं, हम भी हमें से भी कुछ ईमानदार लोग हैं जो आपके लिए खड़े हुए। आज हम लोग यहाँ से सीधा कमिश्नर जी को ज्ञापन देने जा रहे हैं। हमारा टाइम है कमिश्नर जी से। हमने पहले वो भूमिका जमा ली थी कि मैं आऊँगा, प्रेस वार्ता के बाद कमिश्नर जी को ज्ञापन दूंगा और उनसे कहने जा रहे हैं कि आप एक टास्क फोर्स गठित कीजिए। अगर इस तरीके से बढ़ते हुए क्राइम हो रहे हैं, आपके संज्ञान में है, तो आप जब तक एक टास्क फोर्स नहीं बनाएंगे जिनकी मॉनिटरिंग टीआई अपने तरीके से मैनेज करते हैं, पर एक स्पेशल, अगर ये अपराध बढ़ रहे हैं तो आप एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाइए जिसके तहत इस चीज पे कंट्रोल पाया जा सके इंदौर के अंदर। क्योंकि जायसवाल जी के साथ जो हुआ, मैंने तो ये भी देखा है कि पुलिसकर्मी जी के साथ भी यहाँ पर हुआ है। तो मैं मानता हूँ यहाँ सुरक्षित कोई भी नहीं। तो अब जब सुरक्षित कोई नहीं है तो उनको कहीं ना कहीं एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा उन लोगों को देना चाहिए, क्योंकि जब तक डर नहीं होगा, जब तक भय नहीं होगा, तब तक ये क्राइम कम नहीं होंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन सिंह यादव इंदौर दौरे पर आए, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता लेकर अलग अलग मुद्दों पर बीजेपी सरकार का घेराव किया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।